हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में अच्छे स्कूल से वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है और इनके हिसाब से ये गवर्नमेंट पे स्केल ऑफर कर रहे हैं। तो डिटेल 7 पे स्केल मतलब अभी 7 सीपीसी चल रहा है ना, तो गवर्नमेंट पे स्केल ऑफर कर रहे हैं और दिल्ली में जॉब लोकेशन स्कूल दिल्ली की है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर और टीजीटी में फाइन आर्ट एंड म्यूजिक के लिए भी है। पीआरटी में लगभग ऑल सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स हों, चाहे मेन सब्जेक्ट हो जनरल। हेड असिस्टेंट की भी वैकेंसी है और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की वैकेंसी भी है। इसमें 7 सीपीसी के हिसाब से मतलब जैसा गवर्नमेंट पे स्केल होता है एंड डीपीएस सोसाइटी नॉर्म से। तो नई नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो कहाँ से है और एप्लीकेशन कैसे करनी है, तो ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका, डीपीएस द्वारका से नोटिफिकेशन आई है, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। चलिए एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट के हिसाब से क्या दिया हुआ है इन्होंने, एप्लीकेशन कैसे करना है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल सभी जानते हैं, द्वारका न्यू दिल्ली से वैकेंसीज है। अगर आप में से किसी ने ऑलरेडी यहाँ पर काम किया तो आप अपना फीडबैक शेयर कर दें कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनको आराम होगा देख के कि कमेंट में क्या लिखा है, उससे उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री मांग रहे हैं एंड बीएड मांग रहे हैं। अब देखें यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ में तो एक्सपीरियंस नहीं लिखा है, बट नीचे भी एक बार चेक करेंगे एडवर्टीजमेंट के नीचे पोर्शन में, लोअर पोर्शन में अगर एक्सपीरियंस लिखा है तो वो भी देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ तो नहीं लिख रहे हैं एक्सपीरियंस। टीजीटी इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी में ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट से, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, नहीं तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलेगा। बीएड एंड सीटेट पेपर 2। टीजीटी में स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए या स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, आरसीआई सर्टिफिकेशन, सीटेट पेपर 2। टीजीटी में फाइन आर्ट भी है, इंडियन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी है, जिसमें कि मिनिमम तो ग्रेजुएशन चाहिए। एंड डिप्लोमा वाले अगर डीएलएड वाले हैं ना, डीएड वाले भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, फाइन आर्ट एंड म्यूजिक में। पीआरटी में 2 ऑप्शन दिया, बीएड या फिर बीएलएड। ग्रेजुएशन संबंधित विषय में नहीं भी है, क्योंकि पीआरटी में देखें 1 स्टैंडर्ड से लेके 5 स्टैंडर्ड तक को, कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक को पढ़ाना रहता है। तो उसमें बहुत बेसिक रहता है जो कि कोई भी ग्रेजुएट पढ़ा सकते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी विषय से, लेकिन आपको लग रहा है आप इंग्लिश पढ़ा लेंगे, 1 to 5 का मैथ्स पढ़ा लेंगे, हिंदी पढ़ा लेंगे या जनरल कुछ भी पढ़ा लेंगे, तो एनी ग्रेजुएट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, बीसीए जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बीएलएड किया हुआ या फिर बीएड है एंड सीटेट पेपर 1। देखिए यहाँ पे डीएड डीएलएड वालों को मौका नहीं दिया है। डीपीएस में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में 2 इयर्स जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं डीएलएड या डीएड, उनको पता नहीं क्यों मौका नहीं देते, विच इज रॉन्ग। मतलब स्पेशली ये डिजाइन किया ना कि प्राइमरी सेक्शन टीजीटी को या प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए स्पेशली डिजाइन किया डीएड या डीएलएड, बट डीपीएस में नहीं अलाउ करते हैं। पीआरटी में फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, वोकल, म्यूजिक, इंडियन एंड वेस्टर्न, इसमें कोई भी ग्रेजुएट इसके साथ में डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है आपने रिलेटेड स्ट्रीम में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हेड असिस्टेंट में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, बट इसमें 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है एचआर में या एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज में कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जिसने कि ट्रांसपोर्ट इंचार्ज का पहले से काम किया हो, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज मतलब एक बड़ा स्कूल और उसका ट्रांसपोर्ट, उसके कई सारे बसेस रहते हैं, उनका टाइम टेबल क्लैश नहीं हो, अलग अलग रूट्स होते हैं, उन सब पे फिर एक इंचार्ज बनाना मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है वही अप्लाई करें। चलिए अभी बात करेंगे जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट। आप देखें नीचे कहीं पे भी इन्होंने ये नहीं लिखा है कि एक्सपीरियंस चाहिए मैंडेटरी है। ऑफ कोर्स उनको एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, तो डीपीएस में यहाँ पे 7 सीपीसी लिख रहे हैं तो अच्छी सैलरी देंगे, मतलब 50,000 के ऊपर ही देंगे। 50,000 से लेके 75,000 तक, 50 से लेके 75,000 तक जरूर देंगे, क्योंकि पहले तो ये दिल्ली में है। डीपीएस, कई सारे डीपीएस ऐसे हैं ना जो कि बहुत अच्छी सैलरी वाकई में ऑफर करते हैं और कुछ जो नहीं करते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं
अब अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो प्रेफरेंस मिलेगा, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो चांसेस कम रहेंगे। बट फिर भी आपको लगता है कि ठीक है 100 रुपीज़ दे के एक अप्लाई करके रख देना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपया फीस मांग रहे हैं, 100 रुपीज़। एंड अप्लाई ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल एट द मेन गेट। तो ये क्या बता रहे हैं कि इनके स्कूल को ही आपको विजिट करना होगा। आप आसपास रहते हैं तो चले जाएं, या आपके कोई रिलेटिव रहते हैं या कोई फ्रेंड रहते हैं, या फिर आप उनको फ़ोन करके पूछें कि कहाँ से और फॉर्म मिलेगा। तो स्कूल के मेन गेट पे, गेट नंबर 1 पे, DPS सेक्टर 3 द्वारका में है। तो सेक्टर 3 द्वारका में मेन गेट है स्कूल का, गेट नंबर 1 है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। वहीं पे फॉर्म अवेलेबल है। तो फॉर्म ये बता रहे हैं कि आपको मेन गेट से ही लेना पड़ेगा। वहां पे ही आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करनी होगी। तो जब आप 100 रुपीज़ पेमेंट करेंगे ना, तो आप उसकी रिसिप्ट भी मांग लेना कि मुझे रिसिप्ट चाहिए। 28 नवंबर 2025 तक आपको जो है ना फॉर्म लेके सबमिट कर देना है। तो अभी 10 डेज का टाइम है। 18 नवंबर को मैं वीडियो बना रही हूँ, कब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी। तो 28 नवंबर तक आपको फॉर्म कलेक्शन कर लेना। वहीं पर आपको पूछ लेना है कि इसमें फोटोकॉपीज लगाने हैं, नहीं लगाने, या सिर्फ फॉर्म भर के भेजना है। वो वही इंस्ट्रक्शन आपको दे देंगे। वहां पे आप 100 रुपीज़ पेमेंट करेंगे, फॉर्म मिलेगा। फॉर्म कैसे भर के भेजना है या सबमिट करना, वहीं पे आप पूछ लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए और फॉर्म भर के, या ऐसा हो सकता है कि घर लाके फिर आप कुरियर से करेंगे, या तो फिर से चार्जेस लग जाएंगे ना, इसलिए वहीं पे बैठ के फॉर्म आप भर लेना। सारे डिटेल्स वगैरह लिख के लेके जाना, आप फोटोकॉपीज एक सेट बना के लेके जाना, और वहीं पे मेन गेट पे सबमिट कर देना फॉर्म रिसीव करके आप। इसके बाद जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, फिर वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। शॉर्टलिस्टिंग के बाद ये बता रहे हैं कि सिर्फ इंटरव्यू लेंगे, मतलब रिटन टेस्ट तो नहीं लेंगे। अब इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू होता नहीं, एक डेमो क्लास जरूर रेडी रखें। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए 2 मिनट से लेके 20 मिनट्स तक का एक डेमो क्लास जरूर रेडी रखना चाहिए। और आपका सब्जेक्ट कैसा है उसके हिसाब से कुछ टीचिंग एड, टीचिंग मटेरियल यूज करना चाहिए। अब जैसे केमिस्ट्री है तो कुछ आप लिटमस पेपर या ऐसा, या ज्योग्राफी है तो आप ग्लोब रख सकते हैं, या हिस्ट्री है तो आप ऐसी चीजें कुछ रख सकते हैं जो हिस्ट्री आपके चैप्टर से, आपके टॉपिक से जो आप पढ़ाने जा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड जो डेमो आपने रेडी किया उससे रिलेटेड आपका कुछ तो भी टीचिंग एड, टीचिंग मटेरियल जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसको मार्क्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। 2 मिनट का भी बोल सकते हैं, 20 मिनट तक का भी बोल सकते हैं, तो इतना आपको रेडी रखना चाहिए हमेशा। उस टॉपिक से कोई भी डेमो जो है ना प्रॉपर क्लासरूम में लेके जाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं और बैक बेंचेस पे टीचर्स, सीनियर टीचर्स, कभी कभी प्रिंसिपल भी आ जाती हैं या आ जाते हैं अगर वो फ्री होते हैं, कोऑर्डिनेटर बैठे होते हैं, तो ये सब होते हैं। तो इसके लिए अच्छे से तैयार करना चाहिए अपना टॉपिक। बाकी डिटेल्स आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले ली होगी।